पीपर पके सुगम नाच्यूं करे वर पके पीपर पके सुगम नाच्यूं करे गवे घर का दोसती हरैलो। हम हैं हमारी प्यारी धरती और हमारा आकाश। इस धरती पर जड़ और चेतना का अपना संसार है। हमारी इस धरती पर जीवन है। जीवन की इस धड़कन के आधार हैं हमारे पेड़ पौधे, हमारी वनस्पतियां। ये पेड़ पौधे हमें हरा चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, जिंदा रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी देते हैं। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। हम हैं क्योंकि पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे न रहे तो धरती पर जीवन की धड़कन ही बंद हो जाएगी। ये पेड़ पौधे हमारे कल कारखानों द्वारा रात दिन उगले हुए जहरीले धुएं को पीकर हमें जीवित रहने के लिए प्राण आयु ऑक्सीजन देते हैं। हमारे प्रदेश में वनावरण मात्र 14,338 वर्ग किलोमीटर यानी भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.95% है। वह गैर वन क्षेत्र में वृक्षावरण 7,382 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.6% है। इस प्रकार प्रदेश में कुल वनाच्छादित व वृक्षादित क्षेत्र मात्र 21,720 वर्ग किलोमीटर अर्थात प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.1% है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 व राज्य वन नीति 1998 के अनुसार 1/3 भूभाग वनाच्छादित व वृक्षादित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। बढ़ते हुए जैविक दबाव के कारण वन क्षेत्र निरंतर कम होते जा रहे हैं। अवनत वनों के जीर्णोद्धार एवं जैविक दबाव कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ग्राम वन संयुक्त प्रबंध नियमावली 2002 के उपबंधों के अनुसार वनाश्रित परिवारों की सहभागिता से वनों के प्रबंधन एवं उनकी आजीविका में वृद्धि करने हेतु वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की गई। प्रदेश के 14 जनपदों में उनके 20 वन प्रभागों में लागू की गई है और वर्ष 2008 से लागू है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य वनों पर आधारित समुदायों की सहायता से वनों का प्रबंध करना, उनकी उत्पादकता क्षमता में वृद्धि करना और साथ ही वनों पर आधारित समुदायों की आय सृजन करते हुए उनकी आय को बढ़ाना है, जिससे वनों पर दबाव कम हो सके। अब इस परियोजना की जो दो मुख्य बातें आपके सामने आई, वो एक तो वनों का प्रबंधन और दूसरा वनों पर आधारित समुदायों की आय में वृद्धि। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि प्रदेश में सरकार ने प्रभागी वनाधिकारी को उन वनों को जिनका प्रबंधन किया जाना है भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम वन घोषित करने का अधिकार दिया और उसका शासन से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई। इस प्रकार इस परियोजना में अब तक कुल 800 राजस्व ग्रामों में 800 क्षेत्रों में ग्राम वन का जो की घोषणा हो चुकी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ग्राम वनों का कुल क्षेत्रफल 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक है। अब इन 1 लाख हेक्टेयर जो ग्राम वन हमारे घोषित किए गए हैं, इसमें 60,300 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य उन्हीं समुदायों के माध्यम से कराया जाता है जो समुदाय उन वनों पर आधारित है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है वो है ग्राम वन समिति, यानी ग्राम वन संयुक्त वन प्रबंधन समिति, इसको हम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं। इसमें पूर्णतः डिसेंट्रलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंधन किया जाता है और साथ में इस परियोजना के लागू करने में एनजीओ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें सोनभद्र जनपद में स्थित रेणुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत 8 वन रेंज आते हैं, जिसमें अनपरा, पिपरी, दुद्धी, बभनी, म्योरपुर, जरहा, बिंडमगंज और बघाड़ू रेंज। इन 8 रेंजों के अंतर्गत 130 संयुक्त वन प्रबंध समितियों का गठन कराया गया है, जिनके माध्यम से ग्राम वन प्रबंध का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 15 टेरिटोरियल डिवीजन, 5 वाइल्ड लाइफ डिवीजन में
उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता योजना चलाया जा रहा है, जिसमें रेणुकूट वन प्रभाग को सबसे ज्यादा लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें 130 जेपीएमसी कमेटी बनाने का लक्ष्य रखा गया। मुझे इस बात की खुशी हो रही है, सहभागी वन प्रबंधन के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन का भी लक्ष्य जो है वो पर्याप्त सफलता मिल रही है। संयुक्त वन प्रबंध समितियों के द्वारा प्रवेश बिंदु गतिविधि के अंतर्गत जेपीएमसी बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कराया गया है। जेपीएमसी सदस्य इस भवन का उपयोग मासिक बैठक के साथ साथ एफयूजी परिवारों के द्वारा सामूहिक समारोह के लिए भी किया जाता है। सामुदायिक उपयोग हेतु दरी, बर्तन, टेंट, कुर्सी आदि वस्तुओं का भी क्रय कर वितरण किया गया है, जिसका उपयोग गांव के सभी एफयूजी परिवार सामूहिक समारोह के लिए करते हैं। सभी गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया है। स्वास्थ्य शिविर में सभी रोगियों का निःशुल्क जांच कर उन्हें दवा उपलब्ध कराई गई है। जिन गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन गांवों में जेपीएमसी कार्यालय भवन पर लगाने हेतु सौर ऊर्जा का भी वितरण किया गया है। चयनित गांव में वॉल पेंटिंग करा करके परियोजना की विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रभागी प्रबंध इकाई के सहयोग से जेपीएमसी एवं स्वयं सहायता समूह सदस्यों को क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उनकी क्षमताओं में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। प्रदेश वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन संबंधित परियोजना में इस आधे की 11,682 हेक्टेयर ग्राम वनों का उपचार 130 जेपीएमसी के माध्यम से किया गया। ग्राम वन के किनारे किनारे पिलर लगाए गए हैं। वृक्षारोपित क्षेत्र की सुरक्षा हेतु चारों तरफ सुरक्षा खाइयों का खुदान कर उस पे बबूल के पौधों का रोपण किया गया है, जिससे कि प्लांटेशन एरिया की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। संयुक्त वन प्रबंधन बजिया में ये 40 हेक्टेयर संगठीकरण का वृक्षारोपण किया गया है, जो कि गांव वाली सहमति से पौधे लगाए गए हैं। इसमें पौधे जो लगे हैं, आंवला लगा है, नीम लगा है, बकैन है, सिसोड़ा है और मुनगा है और इमली है, खैर है, ये सब प्रजातियां इसमें लगाई गई हैं। ग्राम वन में पुनरुत्पादन हेतु पौधों के नीचे थाले बनाकर उन्हें संरक्षित किया जाता है, जिससे कि प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादित होने वाले पौधे संरक्षित हो सके। हमारा गांव सर संयुक्त वन प्रबंध समिति ग्राम कर्री जैका के तहत हमारे वनों में कार्य हुआ है सर 11-12 में जो 1 नंबर का बांस है सर 10 हेक्टेयर में कराया गया है। 1 नंबर का जो भी है हम लोग पूरे लगन से लगे हुए हैं, इससे हमको फायदा भी है। और ये चीज़ें वन में लगाए हैं सर 22-23 प्रजातियाँ सब हम लोग लगाए हैं, औरा लगाए हैं, बेल लगाए हैं, वो तमाम लगा हुआ है सर। जल एवं मृदा संरक्षण हेतु ग्राम वन में डीएलटी के तहत लघु बंदियों का निर्माण कराया गया है। संयुक्त वन प्रबंध समितियों के द्वारा नर्सरी की स्थापना की गई है। नर्सरी में उत्पादित पौधों को अन्य समितियों एवं किसानों को बेच करके लाभ अर्जित किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में मई 2010 में एडीएमयू अधिकारी P&I के पद पर मैंने कार्य प्रारंभ किया। संयुक्त वन प्रबंध के साथ साथ गरीब वनाश्रित परिवारों के निर्धनता उन्मूलन से जुड़ी उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अपने पदेन कर्तव्यों के साथ साथ गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, उससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इस क्षेत्र में भविष्य में भी इस प्रकार की परियोजना चलाई जानी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर वनाश्रित गरीब परिवारों की खासी बहुत जनसंख्या। संयुक्त वन प्रबंध समितियों के द्वारा प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर बैठक का आयोजन कर गत माह में हुए कार्यों पर चर्चा की जाती है एवं आगामी माह में होने वाले कार्यों की कार्य योजना बनाई जाती है। गत माह में हुए व्यय राशि पर भी चर्चा किया जाता है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में आंतरिक बचत, आंतरिक ऋण, आंतरिक लेन देन एवं समूह द्वारा संचालित व्यवसाय पर भी चर्चा की जाती है। हमारा उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन निर्धनता उन्मूलन परियोजना के तहत
ये जो है गठित ये जेएफएमसी हमारा करकच्छी है, जिसमें जायका के तहत ही हमारे समूह गठन हुए हैं। 2 समूह हैं, लाख की एक बांस की है। 2 समूह लाख की खेती कर रहे हैं। ये पहले हम लोग खाद के पेड़ में लाख का खेती करते थे और ये नई तकनीकी हम लोग को बताया गया जायका के माध्यम से कि सनिया लता के जो है पौधे को नर्सरी करके उगा करके उसको जो है रोपित करके उस पौधे को तैयार होने के बाद उसमें भी लाख का खेती कर सकते हैं। उसको हम लोग ने अपनाया और किया भी, उसकी भी हमको फसल और उसका रिजल्ट अच्छा है और उसका लाभ भी मिल रहा है। जो लाख कीड़े हैं उनको प्रचुरता में उनको प्रोटीन और ताकत भोजन जो है मिलता है। इसमें जो है लाख लग जाने के बाद इतना जल्दी जो है मरते नहीं। दवा के छिड़काव करने में हमको आसान होता है, ऊपर चढ़कर नहीं करना पड़ता। स्प्रे वगैरह हम जो है जिससे सब्जी में करते हैं वैसे कर लेते हैं और इसमें सक्सेसफुल, इसमें लाख का जो है फसल बहुत अच्छा होता है। वन संपदा आधारित रोजगार टसर कीट पालन समूह के द्वारा किया जा रहा है। यह कम पूंजी में संचालित होने वाला एक अच्छा व्यवसाय है और इस व्यवसाय से समूह के सदस्य अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। समूह द्वारा पलाश के पत्तों का उपयोग कर आधुनिक मशीन की सहायता से दोना पत्तल बनाने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय बाजार होने के कारण इस व्यवसाय से समूह को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। समूहों द्वारा मुर्गी फार्म बना करके मुर्गी पालन का कार्य किया जा रहा है। मुर्गी पालन से समूहों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। स्वयं सहायता समूह हम लोग जुड़े हुए हैं। कोषाध्यक्ष हैं हम ग्राम जाम पानी का। वन समिति से हम लोग को पैसा मिला है मुर्गी पालन करने के लिए। हम लोग रोजगार कर रहे हैं। सामूहिक रूप से समूहों द्वारा किया जा रहा मछली पालन कार्य भी एक लाभप्रद व्यवसाय साबित हो रहा है। स्थानीय बाजार में मांग ज्यादा होने के कारण बिक्री की भी ज्यादा समस्या नहीं होती है। समूह के हम लोग सदस्य हैं गड़िया के। वन समिति गड़िया से रोजगार करने के लिए पैसा मिला है, जिससे हम लोग मछली पालन का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे गांव में भाई जयका से हमरे समूह बनाए, तब मैं अपन समूह का नाम डेयरी फार्म उद्योग रखूं और अलग अलग समूह बनाई और डेयरी फार्म उद्योग में मुझे 1,10,000 रुपया मिलल रहा है। उसमें मैं गाय खरीद के लाने हो भैंस और गांव में ही अपन दूध मैं बांट देता हूँ। जितने गांव में मरीज हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके दूध देता हूँ, उनका भी एक सुविधा है। और आगे इस तरह से मैं और सोचता हूँ कि गाय मोर बढ़ाएं। जोरू खाड़ समूह के द्वारा सुअर पालन का कार्य किया जा रहा है। सभी सुअरों का पशु चिकित्सालय दुद्धि के माध्यम से बीमा कराया गया है। सुअर पालन व्यवसाय समूह के सदस्य अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। सभी सुअरों को पहचान हेतु टैग पहनाया गया है। वासीन समूह के द्वारा बतख पालन का कार्य किया जा रहा है। बतख पालन के साथ साथ बतख के अंडों को बेच करके भी समूह के सदस्य अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। समूहों द्वारा पपीते की खेती की जा रही है। पपीते से भविष्य में जैम और चेरी बना करके बेचने की योजना है। समूहों द्वारा जैविक खाद से सब्जी की खेती की जा रही है। स्थानीय बाजार होने के कारण इस व्यवसाय से समूहों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। करकच्छी समूह द्वारा बांस से टोकरी, टोपी, सूप आदि बनाने का कार्य किया जाता है। इस व्यवसाय में कम पूंजी लगती है और समूह को लाभ ज्यादा प्राप्त होता है। समूह द्वारा संचालित सिलाई कढ़ाई के कार्य में समूह की सभी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ऑर्डर लिए हुए वस्तु को समय से बनाकर डिलीवरी पूरी करती हैं। समिति किरवानी से हम लोग को रोजगार करने के लिए पैसा मिला से हम लोग सिलाई का काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत फायदा है और इससे हम लोग को बहुत लाभ। हाथीनाला परिक्षेत्र में जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता का नजारा इस पार्क में देखने को मिलता है। पक्षियों का कलरव, मधुमक्खियों का छत्ता,
बंदरों की अठखेलिया, ये सारे नज़ारे आप वाच टावर से खड़े होकर देख सकते हैं। पशु पक्षियों को पानी पीने के लिए वाटर होल बनाए गए हैं। बटरफ्लाई पार्क एवं नेचर टेल की स्थापना भी की गई है। पीएमयू के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त वन प्रबंध समिति एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है। कार्य को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना के क्रियान्वयन के साथ ही वनाश्रित परिवारों की सहभागिता से वनावरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वनों में पशु चराई एवं अनियंत्रित जलौनी के विदोहन में कमी आई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम वन में काम मिलने से रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आय सृजन गतिविधियों को संचालित कर आजीविका में वृद्धि की जा रही है। आजीविका के दूसरे नए संसाधन मिलने से वनों पर निर्भरता में कमी आई है।